गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7वीं में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का आपका अध्याय 7 जिसका शीर्षक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो बच्चों आज हम लोग मानवीय पर्यावरण, परिवहन, संचार और बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका भाग 1 पढ़ेंगे आज हम लोग कि ये परिवहन जो है मानवीय पर्यावरण क्या है। इसको आप लोगों ने पहले भी पर्यावरण के माध्यम से पढ़ चुके हो कि पर्यावरण हम किसे कहते हैं। वैसे तो साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं परिधन आवरण, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक मानवीय पर्यावरण होता है। तो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग इसमें मानव बस्तियों के बारे में पढ़ते हैं, मानव के यातायात के साधन किस प्रकार के होते हैं वो पढ़ते हैं, और संचार की सुविधाएं किस प्रकार से मिलती है जिससे मनुष्य आर्थिक क्रिया करता है, अपनी सुविधा के अनुसार संचार के साधनों का उपयोग करता है। तो आज इस पाठ में हम लोग परिवहन मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले पर्यावरण के बारे में इसमें दिया हुआ है कि अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि मानवीय पर्यावरण जो प्रारंभिक मानव भोजन और वस्त्र तथा आवास के लिए जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होता था। पहले प्राचीन काल में देखा गया है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ये सारी चीज़ों का उपयोग करने के लिए वह हमेशा किस पर निर्भर रहता था? पर्यावरण पर। तो पर्यावरण के आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करे और खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने लगा, घर बनाने लगे तथा यहाँ पर यातायात के एवं संचार के बेहतर साधन उपलब्ध कराकर वे अपनी सुविधाओं को बढ़ाने लगे और सुविधाओं को आसान करने लगे थे। इसी में देखेंगे बस्तियां वे होती है जहाँ पर लोग अपने घर को बनाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं मोहल्ला या बस्तियाँ बोलते हैं। तो बस्तियाँ वो होती हैं जिसमें 2-4 घर या 8-10 घर या बहुत सारे घर जो एक झुंड में बनाया जाता है, उसको बस्तियाँ कहते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। आदि मानव काल से हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि प्रारंभिक काल में जब मनुष्य का यहाँ आगमन हुआ था, उस समय हम लोग आदि मानव काल जिसे कहते हैं, उस समय मनुष्य अपना आवास स्थान गुफाओं में, वृक्षों के नीचे, आसमान के नीचे रहता था। वो उसी प्रकार से जीवन व्यतीत करता था। अब देखते हैं जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया और उनके लिए वह एक जगह से दूसरे जगह मतलब उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाकर आवश्यक रूप से रहने लगे थे। और यहाँ पर बस्तियों का विकास हुआ नदी घाटी के निकट में। यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जब मनुष्य अनाज का उत्पादन करने लगा, फसल का उत्पादन करने लगा, तो उस समय वो फसल को उगाने के लिए वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा था। और वो सारी सुविधाएं देखकर वो क्या करता था? नदी घाटी के किनारे ही अपना जीवन यापन करता था ताकि उसको कृषि करने के लिए आसानी हो। और उसी के आधार पर यहाँ पर जो बस्तियाँ बसी उसे हम स्थायी बस्तियों के स्थायी रूप से उन लोग रहने लगे थे। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ था क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर एवं भूमि उपजाऊ भी होती थी। और उसी के आधार पर यहाँ पर देखेंगे क्योंकि घाटी के निकट वाले जो बस्ती है पनपने लगे थे और लोग वहीं पर सभ्यता का विकास हुआ। आज से हम लोग जब आदि मानव के काल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सभ्यता का विकास नदी घाटी के किनारे हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि लोग नदी के किनारे जाकर बसते थे, इसलिए कि वहाँ पर उनको पानी की सुविधाएं मिलती थी। नदियों के द्वारा लाए हुए जो अवसाद है उससे वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती थी, जिसके कारण से वो आसानी से वहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन करता था। अब धीरे धीरे यहाँ पर कृषि के साथ साथ उन लोग पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिए थे। अब इसमें देखेंगे नदी घाटी के निकट यहाँ पर बस्ती पनपने लगी थी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको
सिंधु, और यहाँ पर देखेंगे सिंधु है, इसमें सीरिया और जो नील नदी एवं हांगो नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ था वो इसी प्रकार से है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि हमारी जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अन्य देश में बहुत सारी सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन में हांगो नदी के आधार पर यहाँ पर वो वहाँ की सभ्यता देखने को मिलता है। जो चीन की सभ्यता वो हांगो नदी के किनारे हुआ था, और मिस्र की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे ही मतलब उनका जन्म हुआ था। बस्तियां स्थायी या फिर अस्थायी हो सकती हैं। स्थायी और अस्थायी किसे कहते हैं हम लोग? जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसे हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं, और जो बस्तियां जिसमें देखोगे वो अस्थायी बस्तियां कहलाती हैं। और घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा यहाँ पर पर्वत में निवास करने निवासियों अक्सर करके अस्थायी बस्तियां बसाते हैं। जिसमें देखेंगे इसमें जो घने जंगल में रहने वाले लोग हैं, रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन लोग अस्थायी रूप से अपना बस्ती बसाते हैं कि उनको जब ज़रूरत होती है तब तक वहाँ पर रहते हैं। उनकी ज़रूरतें समाप्त होने के बाद वो बस्तियों को उजाड़ कर फिर वो दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। ऐसी बस्तियों को हम लोग मतलब अस्थायी बस्ती कहते हैं। और उसमें देखेंगे ये जो है वे आखेट यहाँ पर संग्रहण और स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां जो बसी हुई हैं वो स्थायी रूप से बसी हुई हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, क्योंकि अब क्या है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई है, और आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर लोग रोजगार करके साधन ढूंढने लगे हैं। तो हर बार वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो सकता, इसलिए वो एक जगह रहकर अपने काम को करता है। तो आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो अधिकांश करके हमको स्थायी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। इसमें देखेंगे एक छोटी सी कहानी दी हुई है, जिसमें देखेंगे मैरी का जन्मदिन था, और उस समय मेरी जब केक काटने के लिए वो अपने मित्रों को अपने घर में बुलाई थी, और उसी समय वो गुरप्रीत जो उसकी सहेली थी उसका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर देखेंगे आखिरकार यहाँ पर छींकते और हाँफते हुए खांसते हुए गुरप्रीत यहाँ पर आ पहुँची, और वो बोलती है कि आधे समय इतना ज़्यादा डस्ट मतलब प्रदूषण था, इतना ज़्यादा यहाँ पर धूल था, जिसके कारण से यहाँ पर मतलब मुझे खांसी और छींक आने लगा है। तो उसने कहा कि यहाँ पर गुरप्रीत की जो माँ थी वो पीठ थपथपाते हुए कहती है कि और सांस भरी, ओह हमारे शहर में बहुत ही प्रदूषण है। जिसमें देखेंगे ये प्रसाद तथा इसमें हाल ही में गांव में आज यहाँ पर आया था, उसने पूछा कि हमारे शहर में इतना प्रदूषण तथा यातायात के साधन क्यों होते हैं। ये साधारण सी बात है कि यहाँ पर देखेंगे शहर की अपेक्षा गांव में कम प्रदूषण होता है। क्यों होता है ये सभी आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा यातायात के साधन नहीं होते, उतने ज़्यादा कारखाने नहीं होते, उतने ज़्यादा लोगों की बसाहट नहीं होती, और वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही खुला होता है, और खुले होने के कारण से वहाँ पर प्रदूषण रहित वातावरण रहता है। किंतु अगर शहरों की बात करते हैं हम, तो शहर में यहाँ पर लोगों का भीड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग रोजगार की तलाश में हमेशा आते जाते रहते हैं, और उसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, भीड़ होने के कारण से ये लोगों में और यातायात के साधनों के कारण से, कारखानों के कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, धुआं होता है, धूल होता है, और इसीलिए शहर की अपेक्षा गांव में प्रदूषण मतलब वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, और शहरों का वातावरण प्रदूषित रहता है। यहाँ पर देखेंगे ऊपर दिए गए यहाँ पर संवाद में से जो बस्तियों के दो विभिन्न यहाँ पर चित्रण हमारे सामने आए हैं, वहाँ ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ हैं। बस्तियाँ गांव ग्रामीण बस्ती होती है।
जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन और जो वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधित कार्य करते हैं। गांव वाले लोगों का काम अक्सर करके देखेंगे ये सारे काम होते हैं, जिसमें पशुपालन होता है, दस्तकारी होता है, वनोपज प्राप्त करना होता है, मत्स्य पालन होता है, पशुपालन होता है। तो इसके आधार पर वे अपनी मतलब अपनी जीविका को चलाते हैं। ये प्रक्रिया बस्तियां तथा लोगों के घर पर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार से बस्ती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगल एवं यहाँ पर अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यहाँ पर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो ढाल वाली जिसका छत का ढालू वाला होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण से छत में पानी जमा न हो करके उन क्षेत्रों में ढालू वाले छत बनाए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाले छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहाँ पर लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि जो जल जो बसा हुआ है वो क्या हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह बहकर निकल जाए। तो बच्चों इसमें देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर का वातावरण होता है, उसी प्रकार से लोगों का स्थायी निवास स्थान होता है कि वहाँ पर वो अस्थायी के रूप में रहते हैं। तो वो वहाँ पर कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं और वानिकी वनोपज प्राप्त करते हैं। तो ये इन लोगों का जीवन अस्थायी रूप से होता है। जब इनको वहाँ पर की ज़रूरत होती है वहाँ पर रहते हैं, और फिर जब वहाँ पर जो वस्तुएं ख़त्म हो जाती है तो वो वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहते हैं। उसी प्रकार से जो शहर के लोग होते हैं, शहर में जो वो लोगों का स्थायी रूप से होता है, क्योंकि शहरों में कारखाने होते हैं। कारखाने के कारण से यहाँ पर क्या होता है कि लोग स्थायी रोजगार की तलाश में यहाँ पर लोगों का जो निवास स्थान होता है स्थायी रूप से होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ तक का पढ़ाई किया, और आगे वाला जो भाग है वो अगले क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।